हरियाणा शिवसेना ने राज्य की राजनीति और खेल के मैदान दोनों में अपनी पैठ बनाने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना हरियाणा राज्य प्रमुख नीरज सेठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी आगामी नगर निगम के चुनाव लड़ेगी। हालांकि उनकी सबसे अधिक विवादित और सनसनीखेज टिप्पणी आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में बांग्लादेश के खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर आई। सेठी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिवसेना हरियाणा ये सुनिश्चित करेगी कि बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल में मैच ना खेल पाएं। नीरज सेठी ने कहा, अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल में मैच खेलने आए तो एक बार दोबारा इतिहास रचा जाएगा। 2007 में जैसे मोहाली में पिच खोदी थी, शिवसेना दोबारा अपने तरीके से इसका विरोध करेगी। राज्य उप प्रमुख बालेश जुनेजा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी किसी भी कीमत पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने नहीं देगी। यह बयान भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक तनावों को देखते हुए आया है। जहां एक और खेल जगत में उनके बयान ने हलचल मचा दी है, वहीं राज्य की राजनीति में भी शिवसेना हरियाणा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की पूरी तैयारी कर ली है। सेठी जी ने पुष्टि की कि पार्टी स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी ताकत से नगर निगम चुनावों में उतरेगी और अगले साल सोनीपत में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें शिवसेना 10-12 सीटों से चुनाव लड़ेगी। और इस प्रेस वार्ता में शामिल रहे हरियाणा समन्वयक गोपाल शर्मा, राज्य प्रमुख शम्मी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष विपिन आर्य, जिला प्रभारी संजय ठकराल, जिला अध्यक्ष राकेश सहरावत, सोनीपत से राजीव पाल, रेवाड़ी से नरसी गुर्जर और रवि ग्रोवर, मनोज कुमार, हर्षी सिंह, सुमित मलिक, श्रवण सोनी, कीर्ति सिंह, गोविंद बोहरा, झज्जर से अनिल गुलिया, धर्मवीर सिंह और बदली से संदीप गुलिया और डिप्टी सिंह शामिल रहे। लड़कियों को बाहर निकाला सबसे। और इस बात का स्पष्ट कर दूं, एक शाखा जो हम लोग हर गांव में खोल रहे हैं, उसका मकसद एक ही है कि हमारी बहन बेटी ये किसी को भी कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम लोग का मैं पहले दिल्ली प्रमुख रहा हूँ, मैं 4-5 साल वहाँ दिल्ली पर हमने एक इकाई बना रखी थी अपनी बहनों को। हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया था, आप लोग फोन कीजिए इस नंबर के ऊपर, आप रात को फंसती है करती है, फोन कीजिए, मेरे लोग आएंगे आपको बचाने के लिए। आज भी बोलता हूँ, सबसे पहले शिवसेना वाले पहुंचेंगे हम लोग के लिए। ग्राम शाखा यही जो हमारी बंबई में जो शाखाएं काम करती है, जो लोगों की मदद करती है, जो बहन बेटियों की मदद करती है, ग्राम शाखा बिल्कुल उसी लेवल पे काम करेगी। पुलिस वालों के साथ मिलकर काम करेगी, अस्पतालों का काम करेगी, सबके काम करेगी। हमारे आदरणीय प्रताप दादा हमारे राज्य मंत्री हैं स्वास्थ्य के, उनकी तरफ से हम लोग को स्वास्थ्य के लिए पूरा है। मैं अभी भी अपने लोगों को बोल रहा था, आगे बढ़ो, हॉस्पिटल में जो जो परेशानी है जाके बात करो उनसे, अभी बोल के हटा जाओ, सीएमओ से मिलो। अगर हम लोग को जो भी परेशानी आप देख रहे हैं, आप लेके आइए, हम लोग आगे बात करेंगे उनसे। कि एक होता है पनपना, एक होना है कोशिश करना। तो आप मेरे सब साथी देखेंगे, सब पुराने साथी हैं, इनमें से आपको कोई भी नया साथी नहीं मिलेगा। अगर ये सब गठजोड़ होकर हमने अगर मुट्ठी बंद की है, तो आने वाले समय में अगली दिसंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग खुद ही देखेंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। हम लोगों ने हर एक चीज का मुद्दा उठेगा, हर एक चीज मुद्दे पे जाएगी। हम लोग ठीक है एनडीए के पार्ट है, लेकिन मुद्दों के ऊपर है। अगर वो भी कुछ गलत करेंगे तो हम सड़कों पे उनके खिलाफ ही निकलेंगे। किसी को गलत नहीं करने दूंगा कहीं भी। इस बार अरावली के लिए अभी फिलहाल इस हफ्ते में मेरी अपने सांसदों जो कमेटी के मेंबर हैं पार्लियामेंट में, उनसे मेरी परसों बात हुई थी, तो वो आ रहे हैं मंगलवार को वापस। तो मैंने अपने साथियों को बोला आने के लिए, तो जैसा आदेश होगा अरावली के ऊपर हम लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये पत्रकार वार्ता हम लोगों ने आज जो अपने हरियाणा का जो हम लोग का एक्सपेंशन का है पूरा, हम पूरे हरियाणा में क्या करने वाले हैं या हरियाणा में हम हमारी किस दिशा में हमारी शिवसेना जा रही है, उसलिए हम लोगों ने आप लोगों को तकलीफ दिया कि आके शिवसेना क्या करने जा रही है आगे। जैसे हर गांव एक शाखा, हर गांव में हमारी जो शाखा हम लोग खोलने जा रही है, तो हम लोग किस हिसाब से अपना आगे बढ़ने वाले हैं शिवसेना के। बांग्लादेश को लेकर आपने बताया कि बांग्लादेश बिल्कुल बिल्कुल जी, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हम खेलने नहीं देंगे। ये शिवसेना हरियाणा का वादा है देशवासियों के साथ में कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को किसी हालत में इस धरती के ऊपर खेलने नहीं दिया जाएगा। और मेरा हाथ जोड़कर आपके माध्यम से सरकार से भी ये मेरा निवेदन है कि ऐसी नौबत ना आने दी जाए कि जैसी पहले एक बार आई थी तो शिवसेना ने पिच खोद दी थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से कि ऐसा कोई काम ना हो कि हम लोग को मजबूरन वापस वो कदम उठाने। बिल्कुल हम खेलने नहीं देंगे, जिनको मैच नहीं होने देंगे हम लोग। ये ओपन में आपको चैलेंज कर दो, हम मैच नहीं होने देंगे, हम मैच नहीं खेलने देंगे इन लोग को अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी खेले। लव जिहाद आप देखेंगे तो हरियाणा में इस समय लव जिहाद बहुत बड़े स्टेज पे चल रहा है। हर जगह लड़कियों को फंसाया जा रहा है, सब चीजें किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहला आदमी था जिसने लव जिहाद के ऊपर उठा था। मैं हम लोग को लड़कियों को हम लोग निकाल के लाए थे, सब किया था।
अभी भी पीछे भी हम लोगों ने नूह के लड़कों ने कुछ तो किया था, तो हमने पुलिस पे भी कंप्लेंट की थी। उसके अलावा शिवसेना स्टाइल में भी सब सीधा किया था। तो जैसे-जैसे हमारे पे भरोसा जो बहनों को बढ़ता जा रहा है, जैसे-जैसे बहनें हमारे ऊपर आती जाएँगी, उस हिसाब से आप देखिए हम लोग लव जिहाद के ऊपर पूरा जमकर विरोध करेंगे। देखिए शिवसेना तो बहुत कुछ करेगी, लेकिन अगर वो सरकारी जो परमिशंस हैं, उसके अंदर हैं, तब तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगर उसका संविधान में ऐसा है। अगर नहीं है, अलाउड नहीं है, उसके लिए गुड़गाँव से शुरू करेंगे जी हम लोग। आप लोग सबसे पहले देखिएगा कैसे गुड़गाँव से हम लोग शुरू करते हैं। और दूसरा जैसे मैंने बताया कि हम लोग हर स्कूल के अंदर हमारे लोग जाके बच्चों को शिक्षा करेंगे कि क्या-क्या इसका दुष्प्रभाव है नशे का। तो अगर हम लोग उसमें से 1 बच्चे, 2 बच्चे को भी अगर हम लोग समझाने में कामयाब हो पाए, तो मेरे ख्याल से शिवसेना ने अपना काम कर दिया जी उसके अंदर। बस मैं यही बाला साहब को अच्छी श्रद्धांजलि रहेगी कि हम बच्चों को नशे से बाहर लेकर आएँ। है हमारे हरियाणा में। पंजाब के बाद अगर कहीं मुद्दा है तो वो हरियाणा में ही नशे का मुद्दा है। तो नशे के लिए भी हम लोग जो है अभी बहुत आगे बढ़ रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया दिल्ली में। बहुत सी जगह दिल्ली में नशा मुक्ति मेरे को धमकियाँ भी बहुत आई उस समय नशा मुक्ति में। लेकिन हमारे एक सांसद थे, उनका बहुत सपोर्ट रहा। वो नशा उनका बेटे की मृत्यु हुई थी नशे से। अब मैं अगर कहूँ तो नाम बता सकता हूँ, कौशल किशोर जी भाजपा के सांसद थे, मंत्री थे हमारे वो। उनके बेटे की तो उन्होंने उस टाइम कसम खाई थी कि नशे को बंद करना है, तो मैं उनके साथ जुड़ के ही सारा कुछ किया। उसमें हमने पंजाब के स्कूलों में सब किया। अब हरियाणा के हर स्कूल में जाके नशे का दुष्प्रभाव क्या हो सकता है या क्या नहीं। आप मेरे साथी सोचेंगे क्या होगा इससे करने से, लेकिन एक-एक कदम अगर मैं बढ़ाऊँगा, एक-एक स्कूल में जाऊँगा, अगर हमने किसी तरह से एक बच्चे को भी उसमें से निकाल लिया, तो ये बहुत बड़ी जीत समाज की, बहुत बड़ी जीत शिवसेना की होगी। तो इस तरीके से हम लोग अभी चालू करने जा रहे हैं इसको। आपको दिखेगा जनवरी पहले हफ्ते में आपको सब जगह हम लोग आपको दिखेंगे कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं। आपका नशा शराब की तरफ है, मेरा नशा गांजा और उसकी तरफ है। मेरा नशा गांजा, स्मैक और इस चीज़ों की तरफ है। जो भी चिट्टा है, जो भी इनका गैर कानूनी नशा जिसको बोलते हैं। मेरा पूरा फ़ोकस उसके ऊपर है कि किसी तरह बच्चों को इसमें से निकाला जाए उनकी चुंगल में से। ये बच्चे ना फँसे इसके अंदर। बच्चे ना फँसे मेरे इसके अंदर, तो बचा पाया। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जीत है जी हम लोग की कि हम लोगों ने ऐसा कर दिया उसके अंदर। और आसान देता हूँ, आपको खुद ब खुद दिखना शुरू होगा शिवसेना क्या कर रही है। और शिवसेना मेरे साथियों के साथ मुझे विश्वास है, हम लोग काम करेंगे तो अपने स्टाइल में काम करेंगे। हम लोग ईमानदारी से हिंदुत्व को लेके सब काम करेंगे। हम लोग कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी बहन, बेटी या जनता को बोलने में मजबूर होना पड़े कि इन्होंने मदद नहीं की।